न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और अभी मेरे साथ सुरेंद्र पहलवान जी है। कुछ दिनों से गायब था इनका चेहरा इस सैनिकों के धरने से, लेकिन आज वापस आ चुके हैं और कुछ ऐसी रुतें बनी कि जिस वजह से ये गायब हो गए और वो रुतें आज खुद ही खोलेंगे कि क्या माजरा था, किन वजहों से ये इस धरने से दूर हुए हैं या निकाले गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज पूर्व सैनिकों के धरने को 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी 9 तारीख की एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें एक ऐसा फैसला देखने को मिला कि सुरेंद्र पहलवान, जो कि उस धरने के एक पिलर माने गए थे, उन्हें निकाल दिया गया उस धरने से। और अभी इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बेटे, आपने ये इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारी बात रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सुरेंद्र जी, पहली बार आप उस धरने से टूटने के बाद, कहे निकालने के बाद, टूटने के बाद पहली बार आप हमारे चैनल पे बाइट दे रहे हैं। बाकी बीच में आप इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? देखिए, ना मैं टूटा हूँ और ना मैं निकाला गया। बातें यही चल रही है कि आपको निकाल दिया गया उस देखिए, ना तो मैं टूटा हूँ और ना मैं निकाला हूँ। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं और अपनी मजबूती से खड़े हुए हैं। अगर निकाला है किसी को तो हमने उनको निकाला है। अच्छा, वे तो मेरे को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब प्रदर्शन मैंने किया था तो मेरे को कैसे निकाल देंगे वे? ये काम तो उन्होंने भी किया था। देखिए, आप डीसीपी से पूछिए, एसएचओ से पूछिए, क्या उनकी परमिशन 20 तारीख की ग्रांट थी? अपने आप आपका पूरा सब कुछ साफ हो जाएगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने भी वहां परमिशन ली थी, हमारे पास परमिशन थी और सुरेंद्र पहलवान हमारे बीच फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, जो परमिशन उन्होंने लेटर दी थी, दिया था डीसीपी साहब को, लेटर देने का मतलब परमिशन नहीं होती है, परमिशन ग्रांट की जाती है। उनकी परमिशन 19 फरवरी को रिजेक्ट कर दी गई थी और इनको इंटीमेशन दे दी थी। अच्छा। और हमारी परमिशन ग्रांट हुई थी। जो एसएचओ साहब ने भी यहाँ आके, जब वे आए यहाँ तो उनको वहीं रोक दिया था, आपकी परमिशन नहीं है, आप जाइए। बोला जी, हम अभी डीसीपी साहब से मिले थे, बोला आपकी परमिशन नहीं, जाइए। फिर मैंने बोला था मेरी परमिशन है, आने दो इनको। अच्छा, तो आप मेरे को 20 फरवरी को आपने अपने छाते के नीचे उन्हें सहारा दिया? सहारा नहीं दिया, आपने मतलब अपनी परमिशन के अंदर उन लोगों को भी इनवाइट किया और वो प्रदर्शन इतना अच्छा चला कि 40-50 दिन आप उसी धरने में थे, उस धरने के हिस्सा थे। ऐसी क्या संभावनाएं बनी कि आज आप अलग है, वो अलग है और जनरल सतबीर सिंह के अलग बैठे हुए हैं? देखिए, हमने जो स्टेज लगाया था, हमने अपने लिए नहीं लगाया था, वो देश के सभी सैनिकों के लिए लगाया था। देश के सभी सैनिक इकट्ठा हों और अपनी बात रखें और उनका जो पीड़ा थी ना उसको बताएं। जो सैनिक इकट्ठे हुए थे ना, वो मेरे ऐवान की वजह से नहीं हुए थे वे, या सबका के ऐवान की वजह से नहीं हुए थे वे। जो हमारे साथ भेदभाव हुआ तो उसमें हमारे दिलों में दर्द था, सरकार के प्रति खिलाफ हमारे उसमें आ गई। बोला भाई, हमारे साथ बहुत बड़ा गलत किया सरकार ने, तो उस दर्द को लेके इकट्ठे हुए हैं। किसी ऐवान की वजह से नहीं हुए, अपनी हमने मंच लगा दिया, सैनिक इकट्ठा होकर अपना यानी कि यहाँ दुखड़ा रोया है, बताया है, शेयर किया है। और 21 तारीख से फिर ये धरना शुरू हो गया है। जब ये डीसीपी साहब के पास धरने के लिए गए परमिशन के लिए, इनकी परमिशन के लिए 21 तारीख को भी मना कर दिया गया था। ये रोड पे बैठ गए, तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं। पुलिस इकट्ठी हुई, इनको लेके आई, बोला ठीक है आप बैठ जाइए। तो आज भी ये बिना परमिशन के बैठे हुए हैं। मतलब सबका सैनिक जो बैठी हुई है धरने पे, वो विदाउट परमिशन है यहाँ पे? 20 को भी बिना परमिशन थी, 21 को भी, और आज भी बिना परमिशन बैठी हुई है। तो कंटिन्यूअस विदाउट परमिशन है या फिर? पुलिस ने ये कहा ठीक है आप बैठे रहिए, अपना प्रोटेस्ट कर दें आप, लेकिन लिखित में कोई परमिशन नहीं दी गई इनको। तो पहली बार आपने विदाउट परमिशन धरने में बैठने की तो आप ही ने परमिशन दी थी ना? देखिए,
नहीं, क्या पता 20 वही तारीख- परमिशन चल नहीं, रही हो। 20 फरवरी की परमिशन थी। हाँ। किसी भी संगठन की हो, हाँ। वो दिल्ली वेटरन्स की हो चाहे किसी और की हो, परमिशन थी और परमिशन पे ही सभी सैनिक इकट्ठे हुए थे। लेकिन 21 फरवरी से आज तक इनकी कोई भी परमिशन नहीं हुई है। मैं आज बैठा हूँ, मैं इस आज की बजाय मैं 10 अप्रैल को बैठ सकता था यहाँ। 9 तारीख को जब हमने निष्कासित किया इनको, तो मैं 10 को बैठ सकता था। मैं डीसीपी के साथ पास गया, मेरी परमिशन आज हुई, मैं आज आ गया। तो 10 तारीख को आपने निष्कासित क्यों किया? वो कह रहे हैं कि आपको निष्कासित किया गया, आप कह रहे हैं आपने निष्कासित देखिए, किया है। वे मेरे को निष्कासित कर ही नहीं सकते। जब मेरे अंडर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो वे निष्कासित कर ही नहीं सकते। निष्कासित तो मैं करूँगा उनको, तो क्यों क्योंकि निष्कासित? देखो कई चीज़ें होती हैं। एक दो आदमी हैं जो गलत बयानबाजी, झूठ बोलना, गुमराह करना, किसी को बदनाम करना, उनसे बड़ा महान कोई नहीं। वे सोचते सिर्फ महान हम हैं और कोई नहीं। कौन है वो? पैसा, जब हमने पूरा खर्चा आपके सामने 20 फरवरी को उठा दिया दिल्ली ने, तो इनका उस दिन का फर्ज नहीं बनता ये पर्ची काटे। 21 तारीख से आपने पर्ची काटनी है, अब काटिए, ठीक है जी। और इन्होंने अगर पर्ची काटी है तो हम 3 आदमियों ने जो खर्चा किया उसका रिम्बर्स करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, रिम्बर्स भी नहीं किया और इन्होंने सैनिकों से पैसा भी ले लिया। 20 तारीख को भी पर्चियां कटी है यहाँ पे। 20 तारीख में 10 लाख से ज़्यादा कलेक्शन है। तो वो तो एक्स सर्विसमैन लीग भी यहाँ पे थी, उन्होंने करा था ना। सबका सैनिक ने किया है वो, ओनली सबका सैनिक ने। हमारे 2 सबका सैनिक और दिल्ली वेटरन्स दोनों एक संगठन भागीदारी के साथ चले थे, सहयोग के साथ। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधि किया। जब उनको मालूम मेरा विरोध हुआ, पहलवान विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। पर्ची काटना गलत कहाँ है? अगर कोई जमीन नहीं, पर्ची काटना गलत नहीं है। वहाँ पर अगर ये लोग धरने पे बैठे हैं तो सहयोग करने के लिए पैसे की तो जरूरत है ना। बिना पैसे के कहाँ से काम चलेगा? पर्ची काटी तो क्या गलत है? एक मिनट, पर्ची काटना मैं गलत नहीं कहा मैंने, लेकिन पर्ची काट के जेब में रखना वो गलत है। किसने रखे जेब में ऐसे? ये बैठे हुए हैं, वहीं से पर्ची काटी गई थी। नहीं, ये तो 50 एक लोग मिनट, बैठे हैं, एक थोड़ी पता लगेगा। कोई भी वहीं से पर्ची कटी थी, ये तो मानते हो ना। नहीं नहीं, हम इसके नहीं कर सकते ना। क्या उनको पर्ची काटने के बाद उनको खाना दिया गया, दिया जा रहा है? ये फर्ज नहीं है जब पर्ची काटे पैसा कलेक्शन हो गया उनको खाना दिया जाए या चाय दी जाए। पहलवान जी, जिस भी स्टेट से लोग आ रहे हैं वो अपने साथ ही खाने पीने का प्रबंधन करके जब आ रहे हैं वहाँ। प्रबंधन करके आ रहे थे तो पैसा क्यों लिया? पैसा इसलिए लिया जाता है ताकि उनका पानी, चाय और खाना वगैरह दिया जा सके। जब जो बड़ा खर्चा हुआ है उसको रिम्बर्स किया जाए। लेकिन आपने भी आवाज नहीं उठाई इसके लिए कभी भी। उस जिस समय ये देखिए, हो रहा था तब भी आवाज नहीं उठाई। देखिए मैंने 3 बार जो खर्चा हुआ था उनको व्हाट्सअप किया था। जिस व्हाट्सअप पे मैं करता था मेरे को ग्रुप से ये ब्लॉक करते चले गए। धन्यवाद लिखते, धन्यवाद पहलवान जी, और ब्लॉक करते गए मेरे को। तो आप ही किसको व्हाट्सअप करते थे? पर्सनल? मैं ग्रुप बने हुए थे हाँ। सबका के, मैं उस ग्रुप में था। 3 ग्रुप थे, मैंने 3 बार भेजा, उन्होंने धन्यवाद किया और मेरे को उससे लेफ्ट कर दिया, रिमूव कर कोई दिया। हेड भी तो होगा जो चला रहा है धरने को कि हाँ आपने इसको देखिए, समझ के किया। अब 8-8, 10-10 ग्रुप एडमिन बने हुए थे। अब जब 8-10 ग्रुप एडमिन बन गए तो मेरा कहना बड़ा मुश्किल है इसका मेन हेड कौन है, ठीक है ना? तो बड़ा मुश्किल है कहना। तो आप कहने माध्यम से कहिए, बोला भाई जो आपने जब पैसा कलेक्ट किया है और दिल्ली वेटर्स ने या सुरेंद्र पहलवान ने खर्चा उठाया है तो उनका पैसा रिम्बर्स करो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से पैसा देंगे। हम 1100 दें, 11,000 दें या जितना कितना भी दें। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ये लग रहे पहलवान जी कि आप राजनीतिक तत्वों में विलीन हैं और आप मंच को राजनीतिक और अफसरों की अगुवाई में उसको चलाना चाह रहे थे। देखिए, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है मेरा, और मैंने इवेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक किए हैं। मेरा जो जिन फोटो को दिखाकर वे कह रहे हैं वे तो बीजेपी के नेता हैं, वे बीजेपी के समर्थक हैं। जनरल वीके सिंह और बख्शी साहब, आपको मालूम दोनों बीजेपी के हैं वे, और मुझे बता रहे कांग्रेस के। ये पहले ये तो फोटो कांग्रेस के साथ जोड़ दो, मैं दे देता हूँ शीला दीक्षित साथ, उसको दिखा लो।
मेरा इवेंट मैनेजमेंट का है, आप दे दोगे, आपके साथ ही फोटो। अब आपका काम माइक का है, आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, सबके साथ फोटो आ जाएंगे आपके, तो आपके वो फोटो निकाला, ये कहीं बोला भाई देखो ये तो कांग्रेस का है, ये तो बीजेपी का है, वो तो है ही नहीं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली है मैंने, आज तक की गारंटी, कल की कौन गारंटी लेता है? अगर कोई सिर्फ ये निकाल दे, आज तारीख है 20 अप्रैल, 20 अप्रैल तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में मेरी सदस्य, हाँ फोटो सबके साथ है। तो क्या इस मंच में अब अफसरों की भी संलिप्तता होगी या जेसीओ? नो, ओनली JCOR, बल्कि उसमें अफसर शामिल हो चुके हैं। लेकिन वो तो कहते हैं अभी तक किसी उसमें नहीं, एक कर्नल आ चुका, उन्होंने भाषण दिया अपना कई दिन पहले, एक कर्नल ने वीडियो रिलीज हुई है बाकायदा। तो आपका ये जो मंच है ये आपके हाथों ही रहेगा, इसमें कोई अफसर, कोई राजनीतिक तत्व कुछ नहीं? नथिंग। अगर कोई वीर नारी अफसर की है या विडोज है, अगर वो आ जाती है तो हम उनको सम्मान के साथ बैठाएंगे, ठीक है, और माइक नहीं है, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि कई विडोज हैं जो संपर्क में भी हैं। अगर वे आ जाती है तो हम सम्मान के साथ बैठाएंगे उनको, माइक नहीं है उनके लिए भी, माइक किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इतना मोदी जी से चिढ़ते क्यों हैं? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई वो नहीं की है जो मोदी से चिढ़ने वाली बात कही हो मैंने कभी। मैं तो 2014 में मोदी को वोट भी दी थी। मोदी साहब को वोट हाँ, दी थी आपने? 2014 में दी थी, 2019 को नहीं दी। तो हमारी आगे भी देंगे? नहीं, आगे भी नहीं दूंगा। हमारी बात तुम खड़े नहीं उतरे तो नहीं दूंगा। और अगर ये ठीक ठाक ये निपटा देते तो हो सकता है अभी सोच भी लेते फिर आगे, ये वो नहीं है। तो अब आपका धरना अनिश्चितकालीन, ये भी धरना चलने वाला है? देखिए, ये अनिश्चितकालीन पुलिस परमिशन पे है। मैं बदमाशी के तरीके से या 50 फौजी ले जाकर DCP ऑफिस के सामने खड़ा करके ज़बरदस्ती करूं, वो एक सिपाही को शोभा नहीं देती। जैसे जैसे हमारी परमिशन होती रहेगी तो हम धरने पर रहेंगे। जिस दिन परमिशन नहीं होगी 2 आदमी बैठ जाएंगे आके, भाई धरने पे हम 2 आदमी, कि 2 आदमी के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। 2 आदमी और 3 आदमी, 4 नहीं होने चाहिए, 4 आदमी के लिए परमिशन जरूरत पड़ती है। 3 आदमी कभी बाग बैठ जाओ, चाय की दुकान बैठ जाओ, चाय पीते रहो, दिन भर आप बैठे रहो, ठीक है। हम प्रोटेस्ट पे हैं, पड़े पे। पहलवान जी, कुछ दिन पहले आपने एक ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हम जंतर मंतर पे दूसरा मंच तैयार नहीं करेंगे सैनिकों का, और आज आपने दूसरा देखिए, मंच तैयार कर दिया है। मेरा तो पहला मंच है, दूसरा तो उन्होंने शुरू किया था, मेरा तो पहला मंच है। और उसी मंच पे एक दिन हमारी ये कोशिश है, अब एक ही मंच हो जाएगा सभी सैनिकों का, क्योंकि मैं सतबीर सिंह के भी धरने को फिर मर्ज कर लेंगे देखो, आप? उसका तो मैं नहीं कह सकता, उनका तो कहना बड़ा मुश्किल है कुछ। लेकिन हमारा जो है, जो 12 मार्च को हुआ था, वो पहले वो हमारे साथ शामिल होगा और फिर ये भी शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप भिन्नताओं में एकता ढूंढ रहे हैं अभी भी? हमारे सारे भाई हैं, कोई दुश्मनी नहीं थोड़ी है, सभी हम ही हैं। और मंजिल एक है और प्रोटेस्ट एक है। तो क्या पता फिर से चंदे वाली बात पे आप दोबारा अलग हो गए तो? देखिए, चंदे की बात से ज़्यादा जो गलत स्टेटमेंट हुई है ना, चंदा तो हम जितना है आपको खैर ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, चंदे का हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो खर्च किया उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमें। चंदे के नाम पे आप अलग हुए हैं? नहीं, पहलवान जी। चंदा के नाम पे अलग नहीं हुए हम। जो इनकी गलत भाषा है, अपना चेहरा दिखाना, सिर्फ उनको ये डर हो गया मेरे से, अगर भाई दिल्ली वेटरन्स और या सुरेंद्र पहलवान बिल्कुल एक तरफा आंदोलन का अपने पक्ष में ना ले जाएं, ये खामे खा का वहम हो गया उनको। जबकि अरे हम तो पीछे खड़े हो जाएंगे भाई, लेकिन रिस्पेक्ट, हर आदमी की रिस्पेक्ट जरूरी है। हम पीछे खड़े हो, आगे दाएं बाएं, रिस्पेक्ट नहीं होगी तो हम साथ में नहीं हैं। देखिए, एक 10-15 दिन के बाद आज फिर हमारे कैमरे पे सुरेंद्र पहलवान जी आए हैं। बीच में गैप लिया था इन्होंने, कई तरह की स्टेटमेंट्स भी आई थी इनकी भी, दूसरी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, और आज ऑन कैमरा आके सुरेंद्र पहलवान जी ने सारी चीज़ें क्लियर की है। और आज धरने का एक तीसरा मंच भी तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब देखिए,
कब तक ये 3 मंच रहते हैं, कब विभिन्नताओं में एकता आती है, ये तो देखने की बात है, क्योंकि ये भी धरना अनिश्चितकालीन है और वो 28 दिन से चल रहा है सतबीर जी का, और साबका का तो चल ही रहा है 60 दिनों से। अब विभिन्नताओं में एकता ढूंढने का समय है और सबसे बड़ा जो है मांगे कब तक पूरी होगी सरकार के द्वारा, क्योंकि अब तो 3-3 जगह से प्रभाव पड़ेगा, 3-3 जगह से दबाव पड़ेगा, तो सरकार को अब तो जल्द से जल्द इनकी सुनवाई कर ही लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पहलवान जी की बातें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।